पंचतंत्र की कहानी। बंदर और मगरमच्छ की कथा। समुद्र के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था, जिस पर एक बंदर रहता था। बंदर जामुन के फलों को खाकर अपना जीवन सुख में बिता रहा था। एक दिन समुद्र में से एक मगरमच्छ निकलकर किनारे पर आया और धूप सेकने लगा, तो बंदर ने उसे अपना अतिथि समझकर कुछ जामुन के फल तोड़कर नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ मीठे जामुन खाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर मगरमच्छ ने बंदर से दोस्ती करने की बात की, तो बंदर मगरमच्छ से दोस्ती करने को तैयार हो गया। इस प्रकार रोज मगरमच्छ धूप सेकने आता और बंदर रोज उसे मीठे जामुन खिलाता और कुछ जामुन के फल मगरमच्छ की पत्नी को भी उपहार स्वरूप देता। मगरमच्छ की पत्नी मीठे फलों को खाकर बड़ी प्रसन्न होती और एक दिन इसके बारे में वह अपने पति से पूछती है, तो मगरमच्छ उसे अपने दोस्त बंदर के बारे में बताता है। इसके बाद मगरमच्छ की पत्नी सोचने लगती है कि जो बंदर इतने मीठे फल खाता होगा, उसका हृदय कितना मीठा होगा, क्यों न उसके हृदय को खाया जाए। वह अपने मन की बात मगरमच्छ से बताती है, तो मगरमच्छ भड़क जाता है और बोलता है, मैं अपने प्यारे मित्र के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी नाराज होते हुए बोलती है, जब बंदर का इतना ही ख्याल है तो फिर मुझे छोड़ दो। बेचारा मगरमच्छ अपनी पत्नी के प्यार को खोना नहीं चाहता था। फिर इसके पश्चात वह बंदर को अपनी पत्नी के पास ले आने को तैयार हो जाता है। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी से मिलने की बात बंदर को बताता है, तो बंदर बोलता है, बस इतनी सी बात। और इसके बाद वह कुछ मीठे फल अपने साथ लेकर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। और फिर मगरमच्छ बोला, समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर मेरा घर है, वहां चलते हैं, फिर मेरी पत्नी से मिल लेना। इसके बाद मगरमच्छ बंदर को पीठ पर बैठाकर समुद्र के बीचों बीच जाने लगा। लेकिन मगरमच्छ का मन अपने मित्र को धोखा देने को तैयार नहीं हो रहा था। उसने सोचा, अब तो बंदर मरने वाला ही है, क्यों न बंदर से सच बात बता दी जाए। ऐसा सोचकर मित्र को धोखा न देने के वास्ते वो अपनी पत्नी की हृदय खाने की इच्छा बंदर को बता देता है। बेचारा बंदर यह बात सुनकर दंग रह जाता है और इस विपत्ति में धैर्य के साथ वह मगरमच्छ से बोलता है, बस इतनी सी बात, ये बात पहले बताते तो मैं अपना हृदय अपने साथ ले आता। ये सुनकर मगरमच्छ भौचक्का रह जाता है और बोलता है, सबका हृदय तो अपने शरीर में होता है और तुम्हारा हृदय तुम्हारे घर है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब बंदर मगरमच्छ को समझाते हुए बोला कि तुम जलचर हो, तुम्हें नहीं पता कि थलचर कैसे प्राणी होते हैं। उनको इतना दूर दूर तक जाना होता है, काम करना पड़ता है, इसलिए थलचर प्राणी अपना हृदय अपने घर में रख कर जाते हैं। तुम एक काम करो, मुझे वापस पेड़ के पास ले चलो, मैं अपना हृदय घर से ले आऊंगा और फिर भाभी को उपहार स्वरूप भेंट कर दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी भाभी की इच्छा पूरी करूँ। ये बात सुनकर मगरमच्छ को बंदर की बात पर विश्वास हो गया और बंदर को वापस हृदय लाने के लिए समुद्र के किनारे पर जाने लगा। और जैसे ही समुद्र के किनारे बंदर पहुंच गया, वह तेजी से जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। फिर मगरमच्छ बोला, मित्र शीघ्र करो और जल्दी करो, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही है। तो इस पर बंदर बोला, हे धोखेबाज मित्र, तुम्हें तो मित्र कहने में भी मुझे अब शर्म आती है। तुम्हें मैंने अपना सच्चा मित्र समझकर दोस्ती की, लेकिन तुम उसी दोस्ती के बदले मेरी जान लेना चाहते थे। इससे अच्छा है मैं किसी धोखेबाज मित्र के साथ न रहूं। तुम सिर्फ अपनी पत्नी की भूख की शांति के लिए अपने मित्र को मारना चाहते थे। चले जाओ यहाँ से, तेरी जाति ही ऐसी है, तुम्हें लोगों की बस जान लेना ही आता है। चला जा यहाँ से, फिर कभी अपना ये धोखेबाज और दुष्ट चेहरा मुझे न दिखाना। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ बहुत ही लज्जित हुआ और चुपचाप वहाँ से चला गया और फिर बंदर के सामने कभी नहीं आया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो भी हम पर विश्वास करे, उसके साथ कभी भी किसी भी प्रकार से छल या धोखा नहीं देना चाहिए। और जो लोग अपने से विचार न करके दूसरों के कहने पर चलते हैं, उनकी बुद्धि अक्सर भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए मित्रता में कभी भी धोखा या विश्वासघात तो कतई नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये है कि विपत्ति में भी बुद्धि से काम लेने पर विपत्ति टल सकती है, इसलिए धैर्य नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।